ओके जी। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट नंबर 2 है उसके ऊपर ये बॉडी पैराग्राफ आ गया। देखें, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 से हमें पता चल गया कि आर्ग्यूमेंट क्या है। मैंने ये बताया टॉपिक सेंटेंस को ऊपर लिंक करना है। और ये देखें, टॉपिक सेंटेंस देना है, लिंकिंग सेंटेंस देना है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट 1 है, 2 है, देन एविडेंस देना है, देन आपने एक ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस देना, आपकी मर्जी है, और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक हो गया। सो देखें, टॉपिक सेंटेंस का क्या काम था। टॉपिक सेंटेंस के दो काम मैंने आपको बताए। नंबर 1, इसने जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसको डायरेक्टली हिट करना है, और सेकेंडली मेन हेडर के साथ उस पर लिंक करना है। तो देखिए, हमने करेक्टर फॉर एग्जांपल इस्तेमाल किया इन द सिमिलर वे। द फैक्ट दैट effective human resource cannot be produced through online learning reinstates traditional classroom instruction being more effective than online learning। दोनों काम हो गए। आपने मुझे साथ साथ फॉलो करना है ताकि आपको क्लियर हो। बिल्कुल, सवाल बाद में लेंगे अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दोनों काम हो गए। हमने टॉप आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली हिट भी कर लिया, और उसको टॉपिक सेंटेंस जो हमारा सॉरी मेन हेड है उसके साथ लिंक भी कर दिया। कि हमने बता दिया कि इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स ऑनलाइन लर्निंग से नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, और ये चीज़ ये रिफ्लेक्ट कराती है कि जी ट्रेडिशनल क्लास में इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इफेक्टिव है। देन हमने सिंपल लिंकेज क्रिएट करना था, सो हमने लिंकिंग स्टेटमेंट डाला। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स रिफ्लेक्ट सॉरी ये रिफ्लेक्ट्स आ गया तो आगे टुवर्ड्स द अवेबिलिटी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ एंड रेलेवेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन। ये जस्ट एक लिंकिंग स्टेटमेंट आ गई इसके अंदर। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। अब सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट ये प्रूव करेंगे कि वाई जो आपके ट्रेडिशनल जो सॉरी ऑनलाइन लर्निंग है ये इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस करती। तो उसमें मैंने कहा कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली अ डायरेक्ट अटैक ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बट ऑल्सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन फील्ड्स। There are clear limitations in case of online learning, whereas traditional classroom instruction has presented itself as the most viable option in such cases। मतलब आप देखें, मैंने आपको आपने फॉर एग्जांपल एक स्किल सीखना है, लेट्स से किसी ने इंजेक्शन लगाना ही सीखना है। सो इंजेक्शन लगाना है आपने फॉर एग्जांपल, तो आप क्या ऑनलाइन सर्च करके, जैसे वो एफएससी में था, मैं और मैन डॉक्टर इन इन हिमसेल्फ, और उस पे उसी की तरह आप खुद ही दवाइयां प्रिस्क्राइब करें। यू नीड अ पर्टिकुलर एक्सपर्ट हु कैन टीच यू। इन द सिमिलर वे ड्राइविंग है, छोटी सी बात कर लेते हैं, ड्राइविंग आप सीख सकते हो सिर्फ ऑनलाइन सर्च करके। तो डेफिनेटली यू वांट सम फिजिकल इंटरेक्शन ना। तो उसको मैंने फिर इस बात को मैंने एविडेंस के साथ कैसे प्रूव किया कि जी मदीह अफजाल हैज राइटली इंडिकेटेड थ्रू आवर रिसर्च दैट सर्टेन कोर्सेज लाइक वोकेशनल कोर्सेज कैन नॉट बी टॉट एंड लर्न ऑनलाइन। अब टॉट एंड लर्न दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। यहाँ पर फॉर्मल भी आती है और इनफॉर्मल भी आती है, एज आई स्टेटेड अर्लियर। सो उसके बाद मैंने फिर एक ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस डाल दिया कि दे रिक्वायर फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड लर्निंग ऑफ आर्ट विच कैन ओनली बी डन इन फिजिकल क्लासरूम। फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्ट टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस रेप्लिका ऑफ आइडियाज होते हैं, बट नॉट रेप्लिका ऑफ वर्ड्स। तो मैंने कह दिया देयरफॉर ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर मोर इफेक्टिव